आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे झटके की। उनकी पार्टी और वो जेल के भीतर से कितने ही कार्ड क्यों ना खेल लें, लेकिन वो कोई भी कार्ड खेलें, कोर्ट ने आज ये बता दिया कि यहां उनका कोई कार्ड नहीं चलने वाला, क्योंकि अदालत राजनीति से नहीं कानून से चलती है। साथ ही कोर्ट ने 2 टूक टिप्पणी भी की कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी गिरफ्तारी के लिए। अब क्या कहेंगे सर जी? अब भी यही कहेंगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कुछ नहीं है हमारे खिलाफ, कुछ नहीं मिला। जेल से केजरीवाल बैटिंग कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड वाली सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ केजरीवाल भीतर जेल में है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने बाहर आज से डोर टू डोर चुनावी कैंपेन जेल का जवाब वोट से की शुरुआत कर दी है। वो लोगों को जा जाकर घर में जाकर केजरीवाल का मैसेज दे रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो कैंपेन नहीं कर सकते। उन्होंने जो काम दिल्ली की जनता के लिए किया है, अब समय आ गया है कि आपको उनके साथ खड़े रहना है। मतलब अब आपको बदले में देना है, गिव एंड टेक, और वोट से जवाब देना है, तभी केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये किस तरह का कैंपेन है? केजरीवाल को जेल तो देश की अदालत ने भेजा है ना, और ऐसा वैसा कोई मामला नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप में भेजा है। फिर जनता के बीच जाकर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है? या दरअसल दिल्ली की जनता का मन टटोल रहे हैं कि जेल जाते ही कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में केजरीवाल का जादू वादू खत्म हो गया हो। उधर भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और इसे अपना अपराध छिपाने की कोशिश बता रही है। आज कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, कह रहे हैं कि केजरीवाल ही करता धरता है इस घोटाले के। बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में किस तरह सैकड़ों करोड़ रुपए की उगाही की गई, इसका आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे उपयोग किया, इसका पूरा मनी ट्रेल मिल चुका है। ऐसे में संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो, वो कुछ भी बयान देते रहें, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जांच एजेंसी और अदालत का ये मामला है, उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही इसका पूरा सच सामने आएगा और अपराधियों को सजा भी मिलेगी। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं, आज जो 2 टूक और तल्ख टिप्पणी और साथ ही साथ वो तमाम बातें, वो तमाम दलीलें जो दरअसल सवाल उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उस एक एक बात पर आज कोर्ट ने टिप्पणी की है। क्या कुछ वो टिप्पणी की है, फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बताते हैं कि देखिए, हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और पहले शुरुआत किस तरह से की कि ये बेल एप्लीकेशन पर नहीं है, यानी कि केजरीवाल की जो रिमांड पर जमानत याचिका पर ये फैसला नहीं है, यहां पर गिरफ्तारी गलत है या सही है, इसे लेकर है। हाई कोर्ट से किस तरीके से झटका लगा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है, पर्याप्त सबूत जो है, पर्याप्त सामग्री जो है वो ईडी के पास है। गोवा के उम्मीदवार ने पैसे की बात कबूल की है, आप ही के उम्मीदवार ये बात कबूल कर रहे हैं। ईडी ने सभी नियमों का पालन किया है। कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है, राजनीति से नहीं चलता है कोर्ट, कानून के हिसाब से चलता है। राजनीति से अदालतें प्रभावित नहीं होती, व्यक्ति के अनुसार जांच नहीं होगी, यह भी कहा गया। यहां पर कानून लागू करना कोर्ट का काम है। ये तल्ख टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर नजर आया आज दिल्ली हाई कोर्ट की, अगर हम बात करें तो। अब इसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं फटाफट से, उसके बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो कानूनी पेचीदगियां हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या ऑप्शन यहां पर केजरीवाल एंड पार्टी के पास बचता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल तिहाड़ गए, तभी से आम आदमी पार्टी लगभग टूट सी गई। सवाल उठने लगे कि 2024 के चुनाव में पार्टी का क्या होगा, घोटाले के ये काले दाग आखिर कैसे धुलेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल तिहाड़ क्या गए, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ही चुनावी मुद्दा बना दिया और जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च कर दिया। क्या केजरीवाल की जेल यात्रा आम आदमी पार्टी को सियासी माइलेज दिलवाएगी?
बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमले और तेज कर चुकी है। ऐसे में आपका इमोशनल कार्ड कहां तक कारगर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को फिर से झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। बात करें दिल्ली की, तो जब से केजरीवाल जेल गए हैं, आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीकों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। जेल का जवाब वोट से कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए वोट मांगेगी और गिरफ्तारी के खिलाफ माहौल बनाएगी। इससे पहले 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने देश भर में अनशन किया था। मतलब साफ है कि केजरीवाल के सत्याग्रह प्लान आगे भी जारी रहेगा। क्या इमोशनल कार्ड का प्लान खुद केजरीवाल ने बनाया है? क्या अब आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि केजरीवाल जेल में ही रहे और आपदा को अवसर में बना दिया जाए ताकि सियासी सिंपैथी ली जा सके? केजरीवाल के जेल जाने से किसे सियासी फायदा होगा? क्या जेल जाते ही दिल्ली में केजरीवाल का जादू कम हो गया है? केजरीवाल को जेल अदालत ने भेजा है, फिर ये विक्टिम कार्ड? इन्हीं सवालों के साथ आज होगा प्रहार। इस पर तमाम मेहमानों से तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ग्राउंड पर रुक करती हूं। मेरे सहयोगी दीपेश बरगले जो कि लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय भी आप उनके साथ यहां पर देख पा रहे हैं। आज दीपेश, जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की और वो एक एक बात, जो सवाल दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार उठाती रही, उन्हें एक एक सवाल पर 2 टूक यहां पर कह दिया। जबरदस्त टिप्पणी की है यहां पर हाईकोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, और चूंकि कोर्ट में हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अखिलेश, सख्त टिप्पणी आज सुनने को मिली है कोर्ट की तरफ से। जो तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा की जा रही थी, उसका हर बात का जवाब जब ईडी ने दिया तो उसका जिक्र कोर्ट के द्वारा किया। बिल्कुल ये करना ही था, क्योंकि पूरे जो सवाल उठाए गए थे उसका विस्तार से जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को। तब कोर्ट किसी फाइंडिंग पे पहुंचा है कि ईडी ने गिरफ्तार किया, वो नियम के अनुसार था। इन्होंने आरोप लगाया था कि राजनीतिक द्वेष की वजह से, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करता है, उसमें राजनीति में कोई और आम आदमी में फर्क नहीं होता। ईडी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और ये भी कहा कि अगर इन्होंने सवाल उठाया था कि शुरू बहुत दिनों से ये हमें गिरफ्तार समन दे रहे थे, क्यों नहीं पहले गिरफ्तार किया, तो कहना था कि आपने 9 समन को स्किप किया और इसकी वजह से दूसरे जो एक्यूज हैं उनको वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी बेल प्रभावित हो रही है। तो इस तरह से हर पॉइंट पे हाईकोर्ट ने अपना जवाब दिया है और की बातों वो तमाम तथ्य जो है वो कोर्ट में निकलकर सामने आए। अब क्या ऑप्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास बचता है? सुप्रीम कोर्ट का बचता है, और उन्होंने कह भी दिया है आम आदमी पार्टी ने कि वो कल तक सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो ये जो जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, उस जजमेंट का ही परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इनको बताना पड़ेगा कि किस जजमेंट की किस पॉइंट पे अगर हाईकोर्ट फैसला ऐसा देता तो मेरे हक में आ जाता, हाईकोर्ट का ये लाइन गलत है, उस हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगा। क्योंकि जिस आधार पे ये चाहते हैं कि इनकी जमानत को अवैध घोषित किया जाए, क्योंकि पहली लाइन हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जमानत का फैसला नहीं है, ये जमानत की याचिका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। ये बात अलग है कि अगर गिरफ्तारी को क्वेश कर देता तो वो जेल से बाहर आ जाते, एक तरह से लोगों के बीच जमानत की ही बात चलती। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये जमानत को की याचिका नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। और जमानत की याचिका अगर दाखिल करनी होती तो वो राउज एवेन्यू कोर्ट से शुरू होगी। डायरेक्ट जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं दाखिल की जा सकती। तो इन्होंने आर्टिकल 226 के तहत सीधे आया कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उसके पीछे वजह ये पॉलिटिकल वजह है, जिसको सीधे कैटेगोरिकली हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, उसमें कोई अप्रूवर को लेकर भी टिप्पणी की गई। दीपेश, आप ये देखिए कि किस तरह से ये बता दिया गया कि भाई आप उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान हुए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं, मतलब ये अदालत के सामने हुए हैं, तो आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हैं। 100 साल पुराना है उनका इतिहास की अगर बात करें, कानून की बात करें। जी बिल्कुल, मैं अखिलेश से ही बात कर लेता हूं। एक सवाल ये अप्रूवर को लेकर भी खड़ा हुआ था, ईडी ने इसको लेकर भी बात करी थी और अब कोर्ट ने भी इसको लेकर स्पष्ट कर दिया कि अगर आप अप्रूवर पे सवाल खड़े करते हैं यानी जज पर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, अप्रूवर बनता कैसे है? अप्रूवर वो खुद जाता है और कहता है कि मैं एक्यूज हूं, मुझे वादा माफी गवाह बनाई जाए। इसके लिए कोर्ट अलग से बंद कमरे में उससे पूछताछ करती है। पहले वाकई देखती है कि ये किसी दबाव में तो नहीं है, वो लिख कर देता है कि हम कोई दबाव में नहीं है, और जो बयान दे रहे हैं वो
सीआरपीसी 164 का बयान होता है, उसको पलट नहीं सकते। उनको पता है कि अगर पलटेंगे तो वो उनको सजा मिल जाएगी। इसके बाद अदालत में जज और अप्रूवर जो बैठ करके वो बोलता है, जज बैठी रहती हैं, उनका स्टेनो, ये 3 लोग उस बंद कमरे में होते हैं, वो लिखता है, उसके बाद वो टाइप होता है, उसकी साइन कराई जाती है कि फिर से पढ़ लिया जाए, कहीं बयान में मुकरना तो नहीं चाहता है, उससे कई बार पूछा जाता है। तो ये अदालत का काम है। अगर अप्रूवर पे आप सवाल उठाते हैं तो उस जज पे सवाल उठाते हैं जिसने कि बंद कमरे में उससे पूछा है कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। उसने स्वेच्छा से, वो लिखता है कि मैं स्वेच्छा से आया हूं। तो इस तरह से ये बात साफ कर दी है कि अप्रूवर के कंडक्ट पर सवाल उठाना यानी अदालत पर सवाल उठाना है। बिल्कुल साफ तौर पर। साथ ही साथ हिमानी, एक और बात का जिक्र कोर्ट में हुआ और ये कहा गया कि चाहे मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए एक समान। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया दीपेश बर्गले, आपका भी और अखिलेश जी आपका भी।